कैसे हो बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी 8.1। तुम्हें कोई दिक्कत आई? नहीं आई होंगी। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज। मैंने उस दिन ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था कि कॉस को क्या कोसिकेंट बोलते हैं, तो वो हमारा आंसर क्या था? फॉल्स था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सभी रेशियोज़ की एब्रिविएशंस और उसके फुल फॉर्म लेके आऊँगा। तो आज देखो मैंने तुम्हारे लिए इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की एब्रिविएटेड फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं वो ये है। देखो, जो वर्ड एक्चुअल है वो है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ SINE, ये याद रखना। साइन ऑफ एंगल ए को हम क्या बोलते हैं बाबू? साइन ए। क्योंकि अब इतना लंबा कौन लिखेगा? अब सोचो कि अगर मुझे कहीं लिखना हो साइन 30 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 इंटू टेन 30, अब बताओ अगर मैं इस लैंग्वेज में लिखूं तो क्या क्या होगा? लिखा जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस नहीं इंटू है बाबू, ये tan है, इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। अब बताओ ये ज़्यादा अच्छा है या ये अच्छा है? और समझने के लिए तो ये भी उसी तरीके से आ रही है समझ में जिस तरीके से ये आ रही है। तो पहले जो यूज़ होता था वो ये था। ये फॉर्मेट चूँकि लंबा था तो मैथमेटिशियनों ने क्या यूज़ करना शुरू किया? एब्रीविएटेड फॉर्म यूज़ करना शुरू किया। तो साइन के लिए एब्रीविएशन क्या यूज़ की हमने? साइन ऑफ एंगल ए की जगह पे हम सीधे साइन ए करते हैं, जो कि क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है इसके, उसी का एब्रीविएशन। ठीक है, उसी तरीके से कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो देखो कोसाइन में से INE ये हट जाता है और बस कॉस रह जाता है और ये ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ए के पहले अब ये वाली एंगल हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरीके से टेंजेंट, देखो टेंजेंट तुम जानते हो कि टेंजेंट क्या है? जानते हो या नहीं? सर्कल में तुमने पढ़ा होगा, जो सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे, द लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है बाबू जो सर्कल को एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर टच करती हुई निकल जाती है। सर्कल को काटती नहीं, बस टच छूती हुई निकल जाती है, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वही टेंजेंट है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यहाँ एंगल से रिलेटेड है, तो इससे कंपेयर मत करना। ओके, तो वो टेंजेंट वहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखना, वो हम आएंगे टेंजेंट के बारे में जब सर्कल का हम लोग पढ़ेंगे, सर्कल से रिलेटेड ज्योमेट्री के पार्ट्स में, तो हम जानेंगे कि टेंजेंट का वहाँ कैसे यूज़ करना है। अभी यहाँ पे याद रखो कि ये टेंजेंट ऑफ एंगल ए जो है उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? tan A लिखते हैं। तो देखो टेंजेंट में ये जो जेंट है ना, GENT, उसको हम बस यहाँ पे क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, और ऑफ और ये एंगल का साइन भी नहीं लगाते, और ये क्या होता है? tan A। उसी तरीके से अब ये तो 3 हो गए, अब इनके उल्टे, तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेक ए को ही बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, लेकिन ये बहुत बड़ा फॉर्म था तो इसीलिए क्या एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है? कोसेक ए यूज़ किया जाता है। इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम में संभावना है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ऑब्जेक्टिव की संख्या कुछ बढ़ाई जाएंगी। बिहार बोर्ड में ऑलरेडी 40 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। अब CBSE में इस बार देखो कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कोसेक का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, और आपको ऑप्शन दे देगा कि कोटेंजेंट होता है, कोसाइन होता है, कोसिकेंट होता है, तो आपको चूज़ करना होगा। समझ गए? तो अब देखो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो अब देखो यहाँ पे कोसेक कहाँ तक आता है बाबू? यहाँ तक, COSEC
ए एन टी जो है इसको बस हम यहाँ से छोड़ देते हैं और ऑफ और एंगल ये छूट जाता है और ए बस ऐसे आके लग जाता है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, कोसेक ए। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं, कोसेक ए। उसी तरीके से देखो बाबू, सेक ए जो है, ये जो सेक ए है, ये होता क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेकेंट ऑफ एंगल ए। तो सेकेंड में हम क्या करते हैं, देखो सेक ले लेते हैं और ए एन टी ये यहाँ से ये पार्ट हटा लेते हैं, ए एन टी वाला पार्ट हटा लेते हैं, ऑफ और ये एंगल हट जाता है और केवल क्या लिख देते हैं, सेक ए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है बाबू, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो कोटेंजेंट जो है वो देखो टेंजेंट से रिलेटेड है ना, तो देखो ये तुम्हारा कॉट का, यहाँ से केवल हम ये तीन ये वाला पार्ट ले लेते हैं, सी ओ टी कॉट ले लेते हैं, और एंजेंट जो यहाँ से यहाँ तक एंजेंट बनता है इसको हम क्या कर देते हैं बाबू, छोड़ देते हैं। ये ऑफ भी छूट जाता है, ये एंगल का साइन भी छूट जाता है, यहाँ पे सिर्फ कॉट ए आ जाता है। यहाँ कभी भी भूल के तुम लोग ऐसा मत करना, तुम समझ गए कि ये वाली पार्ट मैं इसको अभी इरेज करूँगा। अच्छा रुको, तुम ये बात समझ गए ना बाबू कि कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि साइन एंगल ए, ऐसा नहीं लिखते। हम कैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन ए। ये ऑलरेडी किसको डिनोट कर देगा, इस ये वाला साइन ऑलरेडी यहाँ पे छिपा हुआ है, ये बताने की ज़रूरत, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखने का रूल नहीं है, ये हम नहीं लिखते, ऐसा हम नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते हैं, ये एंगल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या यहाँ पे साइन और ए की आपस में मल्टीप्लिकेशन है, पिछले शायद हाँ पिछले ही ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था, देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग इसको राइट डाउन कर लो, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ एंगल ए को बोलते हैं केवल साइन ए, को साइन ऑफ एंगल ए को क्या बोलते हैं, कॉस। अब देखो यहाँ पे ए के जगह पे बी हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा हो फाई हो, तो उनको हम वैसा वहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें ये समझ लो ये हमारा ट्राइंगल है, मैं तुम्हें एक ट्राइंगल बना देता हूँ। ये समझ लो कि ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें ये रहा ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, यहाँ बन रहे हैं 90 डिग्री। अब अगर यहाँ से हम बात कर रहे हैं एंगल ए से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और 90 के जस्ट अपोजिट, यानी जस्ट सामने बोलो या जस्ट अपोजिट बोलो, देखो यहाँ से देखोगे तो सामने क्या दिखेगा, यही साइड दिखेगी ना। अगर यहाँ से हम सिर रख के देखें तो हमें क्या दिखता है बताओ, तो हमें पी दिखता है। तो इसके जस्ट सामने, या इसी को हम अपोजिट भी बोलते हैं, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो बनता है या 90 डिग्री के सामने, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब बच गया, जब तीन साइड में से दो साइड आइडेंटिफाई हो गए, तो बताओ एक साइड जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे ना। तो ये वाली हो गई बेस हमारी। तो अब देखो यहाँ से, अब ये वाली ए यहाँ पे यूज़ है, अब कहीं पे सी यूज़ हम कर लेंगे या पी क्यू आर एस हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ए कोई फिक्स नहीं है, ये ए के जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये साइन वाला जो वैल्यू है, बात है ना, ये साइन कॉस टेन कोसेक, ये वर्ड सेम रहने वाले। लेकिन आगे जो ये ए है, यहाँ पे ए के जगह बी हो सकता है, सी हो सकता है, पी क्यू आर अल्फ़ा बीटा गामा थीटा फाई, कुछ भी हो सकता है। समझ गए बच्चों। तो देखो ये याद रखना। फिर टेंजेंट के लिए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए के लिए हम tan ए यूज़ करते हैं, उसी तरीके से कोसेकेंट ऑफ एंगल ए के लिए क्या यूज़ करेंगे, कोसेक ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए के लिए सेक ए, और कोटेंजेंट के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कॉट ए। तुम समझ गए, तो पक्का याद कर लोगे ना, तो याद कर लेना। और मिलते हैं हम लोग, हमें शुरू करना है 8.2 चैप्टर। 8.2 जो है एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री की, वो रिलेटेड किससे है बाबू, तो वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, यानी तुम्हें थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। कि अगर हम बात करें कि साइन, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सारा यूज़ करने वाले हैं ये वैल्यू, साइन 0 डिग्री क्या होती है, साइन 30 डिग्री क्या होगी, साइन 60 क्या होगी, साइन 45 क्या होगी, इस तरीके से तुम्हें सबकी वैल्यू क्या करनी है, याद करनी है। तो तुम तब तक वैल्यू याद करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर तुमसे वैल्यू याद नहीं होगी तो मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि जिससे तुम चुटकी बजा के वीडियो क्या कर सकते हो, अपनी जो
थीटा की वैल्यू है उसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो को तुम ज़रूर देखना, हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं मैं उसमें यही लेके आऊँगा कि आप कैसे आसानी से थीटा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तब तक बनाते रहो, और पिछला एक्सरसाइज का अगर कोई भी क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया है तो उसको कंप्लीट करो, और अगर नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करो। थैंक यू।